बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, यूनाइटेड के अराउंड मूड बहुत पॉजिटिव चल रहा है क्योंकि देखो अभी हम जीत के आए हैं, लेकिन अब हमारा गेम आने वाला है ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट। एक पॉजिटिव अपडेट है, हम पे इंजरी बूस्ट मिला है हमारे पास, और साथ ही साथ कुछ और प्लेयर्स के बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं जो सुन के मुझे तो ऐसा लगता है भाई करते ही क्यों ऐसी बातें। पॉल स्कोल्स ने भी लताड़ दिया है मार्कस रैशफोर्ड को, लिटरली बोला है इसका डिसग्रेसफुल वगैरह, काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करे हैं। उसके बारे में मैं अपनी राय दूंगा एंड व्हाई आई थिंक पॉल स्कोल्स इज नॉट राइट हियर नाउ। उसके अलावा भाई सनी लेमेंस मस्ट स्टार्ट अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड और बेंडीर शुड बी ऑन द बेंच एंड आई विल गिव यू सम रीजंस फॉर दैट। बैलन डोर का पूरा माहौल चल रहा है, तो भाई यूनाइटेड की हिस्ट्री में जाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड इफ यू लव यूनाइटेड आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर रीजन व्हाई। ठीक है, हमारी हिस्ट्री इतनी प्यारी है, तुम्हें पता नहीं है, वो कुछ और चीजें मैं तुम्हारे सामने लाऊंगा। सो काफी कुछ होगा इस वीडियो में बात करने को। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करके, सब्सक्राइब करके, हाइप करके अपना सपोर्ट इस छोटे से चैनल को जरूर दिखाना और कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। देखो, मैं सबसे अच्छी बात जो मैंने सुनी है यूनाइटेड के अराउंड, वो उनमें से एक है कि भाई डिएगो डेलो ट्रेनिंग पे वापस आ चुका है। ऑलरेडी उसने ट्यूसडे के दिन उसने काफी ट्रेनिंग करी थी और अब मुझे ऐसा लगता है वो स्क्वाड में, बेयर मिनिमम स्क्वाड में तो जरूर होगा। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, वो स्टार्टिंग लाइनअप में भी आ जाए, जिस हिसाब से उसको सारे मैनेजर्स प्यार करते हैं ना। ऑफ कोर्स उसकी गेम की परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं है, एक गेम अच्छा खेला है वो पूरे सीजन में, और पिछला सीजन भी उसका अच्छा नहीं था। बहुत से लोग उसको बहुत बुरा मानते हैं, बट मेरे ख्याल से वो इस सीजन, अब उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, अगले सीजन उसको बेचना है, बेच देना, प्योर प्रॉफिट है। बट अब इस सीजन उसका हमें यूज मिल सकता है। लेफ्ट विंग बैक हम पे कोई ऑप्शन है नहीं डोरगू के अलावा, तो मे बी वहां पे उसको खिला लो। वो बेसिकली आलू है सब्जी में, किसी भी सब्जी में डाल दो, यूजफुल, आप उस पर काम निकाल सकते हो। तो लेट अस सी डेलो कितना यूजफुल होगा, बट सर्टेनली वो एक ऐसा प्लेयर है जो काफी प्लेयर्स के अराउंड है। सो एक बेसिकली आपके पूरे स्क्वाड में एक हल्का सा बूस्ट आता है, क्योंकि अब आप देखोगे टचवुड यूनाइटेड का इंजरी रिकॉर्ड काफी खराब रहा है पिछले कुछ टाइम पे, और इस टाइम पे बस लीचा है जो वापसी करने वाला है अगले महीने तक। बट उसके अलावा टचवुड इस टाइम पे सारे प्लेयर्स हमारे अवेलेबल होते जा रहे हैं, विच इज अ रियल बूस्ट फॉर अस नाउ। यूनाइटेड अगले गेम में मैं आपको ये भी बताता हूं, जब हम ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट खेलेंगे इस वीकेंड पे, इस सैटरडे को, जिसका वॉच अलॉन्ग हम ऑफ कोर्स करेंगे इस चैनल पे, तो उस टाइम पे यूनाइटेड एक नई जर्सी पहनेगी। हमारी थर्ड किट एक सुंदर लग रही है, बट अगेन आई एम नॉट गोइंग टू बाय एंड आई डोंट वांट यू टू बाय नाउ। उसके अलावा सनी लेमेंस क्यों खेलेगा ये गेम, मुझे क्यों लगता है भाई, एक सिंपल रीजन है। नॉट बिकॉज कि सनी लेमेंस बहुत इनक्रेडिबली ह्यूजली टैलेंटेड, आज तक ऐसा गोलकीपर पैदा नहीं हुआ, मतलब गोलकीपर्स का लायनल मेसी या क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसा नहीं है। वो नहीं, एक डिसेंट गोलकीपर है जो अपनी इंटरनेशनल टीम के लिए नहीं खेलता है, बट अपने एक बेल्जियन प्रो लीग के क्लब के लिए खेल रहा था, एक सीजन खेला है वहां पे ढंग से। सो नॉट दैट कि सनी लेमेंस बहुत बड़ी चीज है, नहीं, बट बिकॉज बेंडीर एक बहुत ही अजीब सी चीज है भाई। उसका स्टैट्स मैं देख रहा हूँ भाई, 16 शॉट्स उसने फेस किए हैं इस सीजन, सारे गेम्स में, पांचों गेम्स में वो ही खेला है एज ए यूनाइटेड का गोलकीपर, एंड ही हैज लेट इन 8 गोल्स। मतलब 16 शॉट्स खेले देखे हैं उसने, झेले हैं अपने ऊपर, और उसमें से 8 गोल हैं। एक भी क्लीन शीट नहीं है उसकी प्रीमियर लीग में 5 गेम्स में, ऑफ कोर्स वी नो दैट। एंड देन द गाय ऑलमोस्ट गिफ्टेड चेल्सी की भाई 1 पॉइंट यहां से ले जाओ, और भैया यूनाइटेड गई तेल लेने। जब 2-1 पे लास्ट में चेल्सी चढ़ाई कर रही थी इंजरी टाइम में, भाई ने पाम अवे कर दी थी, और भाई मेरे को लग गया था भाई इसके बाद अब नहीं देख सकते, करनी है सनी लेमेंस को गलती करने दो। बट आई जस्ट होप कि भाई सनी लेमेंस के लिए, एंड दिस इज रियल अमेजिंग फैक्ट भाई, 50% ऑफ द शॉट्स ही हैज लेट इन, मतलब 16 में से 8 शॉट्स अंदर आ चुके हैं भाई गोल के, एंड आई डोंट थिंक सो ही इज अ वेरी गुड शॉट स्टॉपर एज वेल। सो बस आपने उसको लॉन्ग बॉल्स डालने के लिए रखा है, तो आई थिंक यू शुड रिकंसिडर, बट आई सर्टेनली फील सो, जो हम शुरुआत में बोल रहे थे, सनी लेमेंस आया है 1 सितंबर को हमारे पास, तो ऑफ कोर्स आप उसको सिटी और चेल्सी जैसे गेम्स में नहीं डाल सकते हो। बट अब दिस इज द टाइम, ब्रेंटफोर्ड अवे, देयर वुड नॉट बी एज मच प्रेशर, और यूनाइटेड इस टाइम पे थोड़ा सा अच्छे मूड में है, इस टाइम पे आप ये रिस्क ले सकते हो, वरना अब नहीं लोगे तो कब लोगे। एक मैच के बाद वापस आपको लिवरपूल के अगेंस्ट खेलना है, तो क्या हम उसको अब बेंच पे ही बिठाए रखेंगे सनी लेमेंस के साथ ही, हम उसको कितना ज्यादा टाइम देंगे, और बेंडीर को बस हम गेम पे गेम खिलाते रहेंगे। और व्हेन वी हैव सीन कि वो 2.5 साल, दूसरा साल उसका पूरा हो चुका है, एंड ही हैज बीन हियर एंड देयर इज नो इंप्रूवमेंट, सो आई वुड डेफिनेटली वांट सनी लेमेंस टू स्टार्ट नाउ। दोस्तों, बैलन डोर की हमारी बात हुई थी, और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देता हूँ, उसके बाद हम आएंगे स्कोल्स ने क्या बोला है मार्कस रैशफोर्ड पे, और मुझे क्यों लगता है वो गलत है। बट बैलन डोर इस टाइम पे पूरा माहौल बन रहा है, और एज अ यूनाइटेड फैन यू मस्ट नो, इंग्लैंड में कोई एक ऐसा क्लब है जिसने आज तक
4 प्लेयर्स जिसके बैलन डॉर विनर्स हैं, राइट? उसके अलावा जो सेकंड बेस्ट क्लब है दैट इज लिवरपूल, जिनका एक है, और बहुत से और क्लब्स पे है ही नहीं। मेरे ख्याल से आर्सेनल, चेल्सी, इन सब पे नहीं है कोई और बैलन डॉर विनर। सो ये है सिनेरियो। और 4 बैलन डॉर विनर वाला क्लब ऑफ कोर्स तुम्हारा मैनचेस्टर यूनाइटेड है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो तुम लोगो देख रहे हो ना यूनाइटेड बॉयज़ का, दिस इज अ डेडिकेशन टू आवर हिस्ट्री। ठीक है, यूनाइटेड के स्टेडियम के बाहर एक बेसिकली एक हमारा स्टैचू है जिसको होली ट्रिनिटी या यूनाइटेड ट्रिनिटी बोला जाता है। वो 3 प्लेयर्स की है। ठीक है, ये तीनों प्लेयर्स वर्ल्ड में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, तीनों प्लेयर्स एक टीम के लिए एक साथ खेल रहे हैं और तीनों को अलग अलग साल में बैलन डॉर मिला हुआ है। And that is our holy trinity. That is our United Trinity. Dennis Law 1964 में बैलन डॉर विनर, उसके साथ खेल रहे थे बॉबी चार्ल्टन और जॉर्ज बेस्ट। उसके बाद 66 में सर बॉबी चार्ल्टन को मिलता है, और 68 में द बिगेस्ट भाई, द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स टू एवर प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, जॉर्ज बेस्ट, उसको मिलता है भाई 1968 में। सो 5 साल के अंदर 1964, 66 और 68 में हमारे 3 अटैकर्स जो हमारे एक साथ खेल रहे थे हमारे यूनाइटेड के अटैक में, तीनों को मिलता है बैलन डॉर। एंड दिस इज व्हाट यूनाइटेड हिस्ट्री इज अबाउट, एंड देयर इज सो मच मोर, राइट? मैं उसकी वीडियो ही निकाल दूंगा यूनाइटेड की हिस्ट्री पे, तो पूरी सीरीज बना सकता हूं मैं। ओ गुड आइडिया, मैं बनाता हूं भाई। लेकिन बट अब यूनाइटेड की रीसेंट हिस्ट्री से एक प्लेयर है पॉल स्कोल्स। ये पहले फैक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद पॉल स्कोल्स ने काफी कुछ बोला है हमारे प्लेयर मार्कस रैशफोर्ड के लिए, आप ये कह लो बार्सिलोना के प्लेयर के लिए ना। उसने बोला है उसका एटीट्यूड डिसग्रेसफुल है, लास्ट में वो यूनाइटेड के करियर के एंड में वो वॉक करता था पिच पे और ही गेव अप ऑन यूनाइटेड और ये सब वो सब। देखो यार, जब वो हम हार रहे हैं और जब मार्कस रैशफोर्ड टीम में है, तब तो मार्कस रैशफोर्ड को क्रिटिसाइज कर रहे हो, टोटली फाइन। प्लेयर को बोल रहे हो, बहुत जने बोलते हैं, बोल लो तुम। आज ब्रूनो को गाली पड़ती है, एमरिम को पड़ती है, सबको पड़ती है उस टाइम। बट जब मार्कस रैशफोर्ड जा चुका है, ठीक है, और मार्कस रैशफोर्ड बार्सिलोना के लिए खेल रहा है, उसका यूनाइटेड की गेम से कोई लेना देना नहीं है, तो क्यों उसको बार बार गड़े मुर्दे हम उखाड़े जा रहे हैं? क्यों उसको बार बार लाके लताड़ा जा रहा है? वो मुझे समझ नहीं आता। बट अगर आप थोड़ा सा और सोचोगे, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा क्यों। अब पहली चीज तो ये पॉल स्कोल्स के मुंह से आ रहा है, हालांकि वो यूनाइटेड का लेजेंड है, बहुत ही अमेजिंग प्लेयर, ठीक है, हमारे लिए रहा है, हमारे को बहुत हेल्प किया उसने। बट सोशल मीडिया पे बहुत ही सही तरीके से कॉल आउट हुआ, क्योंकि हिस्ट्री तुम्हें नहीं भूलती है भाई, हिस्ट्री नहीं भूलती तुमने क्या किया है। पॉल स्कोल्स ने लीग कप का गेम खेलने के लिए मना कर दिया था, उसने ट्रैवल करने को मना कर दिया था, क्योंकि फर्गसन ने उसको एक गेम में पूरा गेम टाइम नहीं दिया था, ठीक है, इसलिए वो लीग गेम खेलने ही नहीं गया यूनाइटेड के लिए। उसको उस टाइम पे पेनल्टीज वगैरह लगाई गई थी फर्गसन के अलावा, उसके बाद उसको टीम में वापस लाया गया था। बट ये थे इनके एटीट्यूड, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एकदम हंकी डोरी है, एकदम सब कुछ प्यारा 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 दूध के धुले हुए थे। इनके भी अपने नखरे थे, इनके भी अपने एटीट्यूड थे। उस टाइम पे जब सोशल मीडिया और मीडिया कुछ इतना बड़ा नहीं होता था, तब प्लेयर्स के अपने ड्रामे होते थे। और पॉल स्कोल्स जिसने यूनाइटेड को क्विट कर दिया था उस गेम के लिए कि भाई मैं नहीं खेल रहा हूं, टीम गई भाड़ में, वो आज मार्कस रैशफोर्ड को बोल रहा है कि उसका एटीट्यूड डिसग्रेसफुल था बिकॉज ही क्विट ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड, अपेरेंटली क्विट ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो ये थोड़ी आयरनी है जो बहुत से सोशल मीडिया पे लोगों ने कॉल आउट करी थी। और उसके बाद मुझे ये भी लगता है कि भाई देयर इज अ वेरी गुड रीजन व्हाई पॉल स्कोल्स इज टॉकिंग अबाउट हिम, बिकॉज आजकल यूनाइटेड से रिलेटेड कोई बड़ी खबर नहीं है। आज ईएफएल कप के बहुत सारे मैचेस हुए थे, यूनाइटेड नहीं खेल रही है, तो अब इनको अपने पॉडकास्ट, अब इनको अपनी चीजें चलानी है, तो व्हाई नॉट टॉक अबाउट, मतलब मैं अगर वो बात करेगा उनाई एमरी एंड एस्टन विला या जेकब रैमजी क्या कर रहा है, या फिर वो बात करेगा कि रॉबर्टो डिजर्बी क्या कर रहा है मार्सेल में, उसको क्लिक्स मिलेंगे नहीं। सो वाओ व्हाट अ टाइम, यूनाइटेड अभी नहीं खेल रही, तो ब्रिंग इन मार्कस रैशफोर्ड, ब्रिंग इन पॉल पोग्बा, ब्रिंग इन एंटनी मार्शियल, bringing, I don't know, Jadon Sancho, when they are certainly not a part of Manchester United here and now, just because कि आप उल्टा सीधा बोलोगे यूनाइटेड के प्लेयर्स के बारे में और मैनेजर के बारे में, and you will get the what you are looking for. So Paul Scholes हालांकि एक एक्स लेजेंड है, बट आज की डेट में he is a, I don't want to use a cheap word, but he is a social influencer, and that is all. That is it. Social media influencer है सारे के सारे, and that is what they are doing. So उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैं expectations रखता भी नहीं हूँ। Now, फब्रिज़ियो रोमानो ने ये बोला है कि एमरिम
बहुत ज़्यादा हाईली रेट करता है हैरी मैगवायर को। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे भी बहुत से फैंस हैं जो हैरी मैगवायर को बहुत अच्छा रेट करते हैं, मेंटालिटी वगैरह, और बहुत अच्छा लीडर है और कहाँ से कमबैक कर रहा है, कमबैक किंग, सिंपैथी, एम्पैथी सब कुछ मिल रही है उसको, राइट। सो रोमानो बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलता है कि एमरिम कैसे अप्रिशिएट करता है मैगवायर को, लीडर है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके अलावा मैं कहीं और पढ़ रहा हूँ, हैरी मैगवायर बोल रहा है ल्यूक शॉ को कि भाई तुम 300 गेम यूनाइटेड के लिए ऐसे ही नहीं खेल रहोगे, को तुम्हें बहुत अच्छा प्लेयर होना पड़ेगा, और जो कि ल्यूक शॉ है और रहेगा। वो इतने सालों में 300 गेम खेल लिया है यूनाइटेड के लिए, दैट टेल्स यू कि कितना फैंटास्टिक फुटबॉलर है, ब्ला 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 ब्ला। नाउ मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग ये सब बातें बोल रहे हैं, बट मैं तुम्हारे को ये बात बोल देता हूं जो मैंने पहले भी बोली थी, जिससे कुछ लोग कहते हैं अरे भाई तुम क्या बात बोल रहे हो, अपने प्लेयर्स आपस में बोले भी ना। मैं यार सिंपल है, प्लेयर्स हमेशा बोलेंगे एक दूसरे, अपने टीममेट्स के बारे में तुम बात करोगे उनसे, हमेशा अपने टीममेट्स के बारे में बोलेंगे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। किसी भी एग्जिस्टिंग मैनेजर के बारे में बात करोगे, अब सारी चीजें चेंज हो रही हैं, अब सारी चीजें चेंज हो रही हैं, पहले से बहुत इंप्रूवमेंट है। जब पुराना कोच था उसके लिए अब पहले से बहुत इंप्रूवमेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है दिस इज अ वेरी बोरिंग बेसिकली स्क्रिप्ट जो हर बार यही बजती रहती है। कोई भी प्लेयर अपने करंट मैनेजर के लिए हमेशा अच्छी बात बोलेगा, हमेशा पुराने मैनेजर को भी रिस्पेक्टफुली साइड में कर देगा, बट ये बोलेगा कि अब बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, अब बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। अरे भाई जब खराब हो रहा था तब तुमने बोला था नहीं। तो इनके इंटरव्यू चलते रहेंगे, तुम्हें सुन के इसको ओवर हाइप नहीं होना। देखो उनका काम है, वो बोलते रहेंगे, आज से 10 साल बाद भी बोलेंगे। मेरा बस तुम्हारे को कहना ये कि मैगवायर ने शॉ के लिए क्या बोला, शॉ ने डेलो के लिए क्या बोला, डेलो ने मैगवायर के बारे में क्या बोला, और किसी और ने, मैनेजर ने प्लेयर के बारे में क्या बोला, प्लेयर ने मैनेजर के, ये जो तारीफों के पुल मानते हैं इनको सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, इनका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बात मुझे तुम्हें क्लियरली बतानी थी, एंड दिस इज व्हाई मैं इन चीजों से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होता। बट ऑफ कोर्स तुम देखोगे लोग इस पे बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लग जाते हैं कि शॉ के बारे में ये बोला है मैगवायर ने, तो ये कितनी अच्छी बात है, कितनी बुरी बात है, राइट। बट कुछ बुरी बातें चली हैं भाई। पहली तो यही कि यूनाइटेड आज खेली नहीं थी, आज और कल चल रहे हैं ईएफएल कप के 3rd राउंड के मैचेस। ऑफ कोर्स यूनाइटेड 2nd राउंड में बाहर हो गई थी, और कुछ इनक्रेडिबल मैचेस भी थे भाई। और चेल्सी और आपकी लिवरपूल दोनों के दोनों लास्ट में अपने गोल्स मार के जीती हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या, बल्कि चेल्सी 1-0 डाउन थी, 2-1 से जीती है, और गर्नाचो को 60th मिनट में सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। ही वाज बूड जहां पे भी वो खेल रही थी चेल्सी। और उसके बाद भाई उनके दोनों गोल्स मैं देख रहा हूं, अब मारे किसने चेल्सी में, बोनाटे और टैरिके जॉर्ज ने मारे हैं। दोनों के दोनों नई साइनिंग्स, दोनों की दोनों नई साइनिंग्स। अब अगर आप पलट के देखोगे, लिवरपूल 2-1 से जीती है, जहां पे ईसैक और एकीटेके दोनों की दोनों न्यू साइनिंग, उन्होंने गोल्स मारे हैं। भाई एकीटेके ने तो सेलिब्रेशन कर दी ऑलरेडी, वो येलो कार्ड पे था और उसने शर्ट उतार दी अपनी लास्ट में गोल मार के, और भाई वो जीत गया, वो उसको मिल गया रेड कार्ड। तो अगले गेम से वो बेकार है, मतलब नहीं खेल सकता। खैर दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज नई साइनिंग्स हैं, गोल मार रही हैं। आई एम वेटिंग फॉर सेस्को टू स्कोर, एंड मोर इंपॉर्टेंटली दिस टेल्स मी वाई, एंड दिस इज वाई आई हैव बीन टेलिंग यू कि जो क्लब्स जिन्होंने बिजनेस किया है, जैसे चेल्सी, आर्सेनल, लिवरपूल, मैन सिटी, अल्टीमेटली ओवर द सीजन तुम्हें दिख जाएगा ये टीम कितना बढ़िया करेंगी, क्योंकि इनके नए प्लेयर्स जैसे जैसे इवॉल्व होना शुरू होंगे, फ्लोरियन वर्ड्स और बाकी सारे ये जैसे जैसे टीम में आएंगे उनको बहुत अच्छा बूस्ट मिलेगा, स्पेशली लेटर हाफ ऑफ द सीजन जब ये बहुत सारे बड़ी बड़ी ट्रॉफीज के लिए लड़ रहे होंगे। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है यूनाइटेड थोड़ा सा पीछे जाएगी, क्योंकि हमने कोई बहुत अच्छी साइनिंग्स नहीं करी हैं। हमारे स्क्वाड में अभी भी हद से ज़्यादा होल्स हैं, और ये मेरे को एक खतरे की घंटी लगता है। आई वुड रियली वांट टू सी कब हमारे नए प्लेयर्स गोल मारेंगे, एंड होपफुली वी गेट टू सी मोर नए प्लेयर्स इन जनवरी। हालांकि कुछ बुरी न्यूज़ भी हैं भाई, 2-3 प्लेयर्स इंजर्ड हो चुके हैं, जिसमें से सबसे बड़ा मेंशन है भाई नोनी मेडुएके का। भाई नोनी मेडुएके ऑलरेडी इंजर्ड हो चुका है 2 महीने के लिए, और अभी बकायो साका वापस आया पिछले गेम में ही, और अब मेडुएके गया है, उसका ACL नहीं हुआ बट नी इंजरी हुई है, सो ही कुड बी आउट फॉर 2 months। आई जस्ट डोंट नो भाई व्हाट इज अप विद आर्सेनल, बिकॉज इनके प्लेयर्स सबसे ज़्यादा इंजर्ड होते हैं। मुझे ऐसा लगता है, ऑफ कोर्स यूनाइटेड के हद से ज़्यादा होते हैं, बट नॉट अ गुड टाइम फॉर आर्सेनल। ऑफ कोर्स दे आर 5 points ऑलरेडी बिहाइंड, बट आई स्टिल थिंक इफ दे कैन टेक केयर ऑफ द इंजरीज ओवरऑल एज अ गेम जो खेल रही है आर्सेनल, आई थिंक दे आर गोइंग टू प्रॉबेबली फाइट फॉर द टाइटल और मे बी विन इट। क्योंकि लिवरपूल आज तुम देख रहे हो भाई EFL कप में भी लास्ट में
अपना 5 मिनट में गोल मार के जीतती है, वरना ये इनके सारे मैचेस आप लास्ट में एक गोल किसी तरीके से मार के बहुत सारे मैचेस ऑलरेडी जीत चुके हैं इस सीजन में। मे बी इट इज़ अ साइन ऑफ अ चैंपियन टीम और मे बी इट इज़ अ साइन कि इसके इनका लक बहुत अच्छा है एंड दैट विल सर्टेनली कैच अप। नाउ आई डोंट नो व्हाट आर योर थॉट्स, बट आप कमेंट करके तो ज़रूर मुझे अपने थॉट्स बता सकते हो लिवरपूल की फॉर्म के बारे में, आर्सेनल की इंजरी क्राइसिस के बारे में और जो नई साइनिंग्स हुई हैं उनके बारे में। साथ ही साथ कैसा लगता है आपको जब प्लेयर्स एक दूसरे की तारीफ करते हैं? यूनाइटेड का जो मैंने आपको हिस्टोरिक फैक्ट बताया बैलन डोर से रिलेटेड, वो कैसा लगा? पॉल स्कोल्स की न्यूज़ जो थी रैशफोर्ड के बारे में, आपके क्या ओपिनियन है उस पे? सैनी लेमेंस क्या उसको खेलना चाहिए यूनाइटेड के लिए? बेंडीर को स्टार्ट करना चाहिए ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट? और आर यू हैप्पी विद डिएगो डेलोज कम बैक एंड डू यू थिंक ही कुड स्टार्ट अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, हाइप कर देना एंड आई विल सी यू सून in the very next video.